मुझे एक IIM या फिर एक अच्छे बी स्कूल से MBA करनी है, बट मुझे कैट एग्जाम के बारे में कोई आइडिया नहीं है एंड मुझे गाइडेंस देने वाला भी कोई नहीं है। तो इस वीडियो के बाद ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाने वाली है, बिकॉज ये गाइडेंस ना होने वाला दर्द मैं अच्छे से समझता हूँ। बिकॉज बैक इन 2019 एंड 2020 में कैट के 2 अटेम्प्ट्स दिए थे एंड मुझे भी गाइडेंस देने वाला कोई नहीं था। बट 2024 में मेरे खुद के भाई ने कैट एग्जाम दिया एंड ही हैज स्कोर्ड 98.3 परसेंटाइल। बट सिंस मेरे भाई को उसका ड्रीम बी स्कूल नहीं मिला है, वी आर रिपीटिंग अगेन एंड कैट 2025 में उसका टारगेट है 99.5 परसेंटाइल। अब मेरे और मेरे भाई का एकेडमिक्स एग्जैक्ट सेम है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूलिंग, कॉलेज एंड इनफैक्ट हमारी परसेंटेज भी काफी क्लोज है। बट सिंस मेरे भाई के पास अभी बेटर गाइडेंस है एंड बेटर नॉलेज है, इसकी वजह से वो ज्यादा परसेंटेज टारगेट कर पा रहा है। इस वीडियो के एंड तक आपको कैट एग्जाम की A to Z डिटेल्स बताऊंगी, जैसे कि एग्जाम डिटेल्स, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ टू प्रिपेयर, फ्री रिसोर्सेज, मॉक्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड बुक्स। इन सब चीजों पे हम डिटेल डाइव इन करेंगे। देखो कैट एग्जाम एक मैराथन है, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरह इसमें इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। इस जर्नी में आपको काफी सारे रिसोर्सेज, स्ट्रेटजीज एंड मेंटोरशिप लगती है, इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं काफी सारे फ्री रिसोर्सेज डालने वाला हूँ। इसलिए अगर आप चाहे कैट 25, 26 एंड इनफैक्ट 27 कैट एस्पिरेंट क्यों ना हो, ये सारे रिसोर्सेज आपको सेव कर लेने हैं जो आपके प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। ऐसे और रिसोर्सेज एंड स्ट्रेटजीज मैं आपको देने वाला हूँ, इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो वीडियो स्टार्ट होने से पहले ऐसे बड़ा भाई मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, या तो ये वीडियो पूरी देखना या फिर अभी छोड़ जाओ, बिकॉज इस वीडियो में आधी इन्फॉर्मेशन बहुत हार्मफुल होने वाली है। कल को तुम मेरे चैनल पे आके मुझे ही गाली देने वाले हो, या फिर तुम अगर कभी किसी से डिस्कस कर रहे होगे एंड उसको हाफ इन्फॉर्मेशन दोगे तब तुम सोचोगे यार केशव ने तो मुझे गलत बताया था क्या। ऐसा ना हो, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। हर साल कैट एग्जाम 6 IIMs में से कोई एक IIM कंडक्ट करवाता है। ये 6 IIMs हैं बैंगलोर, लखनऊ, अहमदाबाद, कैलकाटा, कोझिकोड एंड इंदौर। ये जानना क्यों जरूरी होता है कि इस साल कौन सा IIM कंडक्ट करवा रहा है। हर एक IIM का एग्जाम पैटर्न सेट करने का तरीका अलग होता है। कैट 2025 कंडक्ट करवा रहा है IIM कोझिकोड, जिसका मतलब है कि LRDA थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट आएगा एंड बाकी 2 सेक्शंस मॉडरेट रहेंगे। कैट 2026 में कौन सा IIM कंडक्ट करवाएगा उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको टाइमली दे दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कैट एग्जाम में आते हैं टोटल 66 क्वेश्चन, जिसके लिए मिलते हैं आपको 2 आवर्स। इसमें टोटल 3 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज VARC, जिसको कहते हैं वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें होते हैं 24 क्वेश्चन। सेकंड इज LRDA यानी कि लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, इसमें होते हैं 20 क्वेश्चन। एंड फाइनल इज QA क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इसमें होते हैं 22 क्वेश्चन। ये सब MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन सही होने पे तुम्हें मिलते हैं 3 मार्क्स, बट इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि तुमने अगर एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसमें तुम्हारा -1 होने वाला है। बट इसकी एक एक्सेप्शन भी होती है जिसको कहते हैं टीटा बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन MCQ बेस्ड क्वेश्चन नहीं होंगे, इसमें तुम्हें आंसर फिल इन करना होगा, इसके लिए ऑप्शंस भी होने वाली है। ये क्वेश्चन सही करने पे तुम्हें +3 मार्क्स तो मिलेंगे, बट गलत होने पे -1 नहीं मिलेगा। देखो कैट एग्जाम में तुम्हारा परसेंटाइल आती है, इसका मतलब ये कि अगर किसी स्टूडेंट के 90 परसेंटाइल है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके 90% मार्क्स हैं, उसका मतलब ये है कि वो 90% स्टूडेंट से ज्यादा नंबर लाया है। एक फन फैक्ट बताता हूँ, कैट एग्जाम में 90 परसेंटाइल लाने के लिए सिर्फ तुम्हें 30% मार्क्स लाने होते हैं। स्कोर वर्सेस परसेंटाइल की डिटेल्ड एक्सेल शीट मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दी है। अब ये परसेंटाइल भी टोटल 4 तरह की होती है। 3 होती है सेक्शनल परसेंटाइल एंड एक होती है ओवरऑल परसेंटाइल। अब ये जानना जरूरी क्यों है, क्योंकि हर एक बी स्कूल, हर एक MBA कॉलेज अपने हिसाब से कट ऑफ सेट करने वाला है इन परसेंटाइल की। यानी कि अगर एक मैं MBA इंस्टीट्यूट हो तो मैं बोल सकता हूँ कि VARC में मुझे मिनिमम 70 परसेंटाइल चाहिए, LRDA में मुझे मिनिमम 80 चाहिए एंड क्वांट्स में भी मुझे 75 चाहिए एंड ओवरऑल में भी मुझे 95 परसेंटाइल मिनिमम चाहिए। अब तुम्हें मिनिमम कट ऑफ क्लियर करनी होंगी इफ यू वांट टू गेट इंटरव्यू कॉल्स फ्रॉम माय MBA कॉलेज। अब देखो हर एक MBA कॉलेज की कट ऑफ अलग होती है, ये सब बताना इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसकी भी एक कंप्लीट शीट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहा हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो कैट एग्जाम देने के लिए बैचलर्स में आपके होने चाहिए 50% अगर आप जनरल कैटेगरी से एंड 45% अगर आप रिजर्व कैटेगरी से। एंड हाँ, आप अपने बैचलर्स के लास्ट ईयर में भी कैट एग्जाम दे सकते हो। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ उन लोगों के लिए जो बोलते हैं कि MBA की डिग्री आजकल रेलिवेंट नहीं है। हर साल नंबर ऑफ कैट एस्पिरेंट्स बढ़ते जा रहे हैं एंड स्पेकुलेट किया जा रहा है कि 2025 में 4 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट कैट के लिए अपियर करने वाले हैं। एंड इस टाइम पे स्पेशली बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि आप कॉम्पिटिशन से आगे रहो एंड प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एग्जाम को अच्छे से जानो। सेल्फ प्रिपरेशन वर्सेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि सेल्फ प्रिपरेशन मैटर करेगी, आपका 70 to 80% एंड सिर्फ 20 to 30% मैटर करेगा कि आप किस कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो। कोचिंग इंस्टीट्यूट का काम क्या होता है कि आपको अच्छे से पढ़ाना, अच्छे से क्लासेस देना, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कराना, आपको एक स्ट्रेटजी देना, आपके डाउट सॉल्व करना है, एक अच्छा रोड मैप देना। बट इसके बाद प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस आपको ही करनी है, मॉक्स आपको ही सॉल्व करने हैं। एक चीज जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप फाइनेंशियली वेल हो देन डेफिनेटली गो फॉर अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, बिकॉज एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट मेक श्योर करेगा कि 20-30% में आपको अच्छे से मेंटोरशिप दे, आपको अच्छे रिसोर्सेज दे, अच्छे से पढ़ाए एंड अच्छे
अच्छे से आपकी प्रैक्टिस करवाए। इन सब चीजों में तुम्हें अच्छे से हेल्प कर सकता है iQuanta। इनकी वेबसाइट पे तुम्हें काफी सारे फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। इन रिसोर्सेज को पहले ट्राई करो, फ्री मॉक टेस्ट दो, इनका फ्री प्रैक्टिस मटेरियल यूज करो। वंस यू गेट कंसिस्टेंट एंड तुम्हें क्वालिटी पसंद आए, देन यू कैन गो फॉर देयर फुल कोर्स एज वेल। बट मेन कोर्स खरीदने से पहले आई वुड हाईली रिकमेंड इनका एक प्रैक्टिस टूल है जो तुम्हें ट्राई आउट करना चाहिए, जिसमें डेली तीनों सेक्शंस के तुम्हें टेस्ट मिलेंगे। जो तुम अगर डेली दोगे तुम्हारी कंसिस्टेंसी बढ़ेगी एंड तुम्हारी प्रिपरेशन और अच्छी होगी। इनका कैट 2025 बैच भी चल रहा है एंड 2026 अर्ली बैच भी स्टार्ट हो गया है। 26 वाले बैच में तुम्हें अभी सब बेसिक्स मॉड्यूल्स मिल जाएंगे एंड वंस यू कंप्लीट दिस मॉड्यूल्स तुम्हारे एडवांस मॉड्यूल्स भी खुल जाएंगे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन होगी। Live classes have also started for now, 4 hours of weekend classes and eventually regular classes भी start हो जाएंगे। फाइनली तुम्हें मॉक टेस्ट, डाउट सॉल्विंग में अच्छे से रिवीजन भी करवाई जाएगी। कैट 2024 में इनके 500 से ज्यादा 99% रहे हैं इनके सेम बैच से, इसलिए इनके बैच का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। अब आते हैं सिलेबस पे। सबसे पहले VA सेक्शन में 2 पार्ट्स होते हैं, VA प्लस RC, एंड इसमें RCs यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं अराउंड 16 to 17 क्वेश्चंस, जिसमें हमारे 3 से 4 RCs आते हैं। एंड VA RC में आते हैं तुम्हारा पैरा जंबल्स, पैरा समरी एंड पैरा कंप्लीशंस, जिसके होते हैं अराउंड 6 से 7 क्वेश्चंस। इनसे ज्यादा क्वेश्चन RCs से आते हैं, इसलिए मोस्ट लोग प्रेफर करते हैं अपनी प्रिपरेशन RCs से स्टार्ट करें। अब आते हैं DILR पे, जिसमें फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। डेटा इंटरप्रिटेशन में आते हैं विजुअल थिंग्स जैसे ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, बार ग्राफ्स। LR यानी कि लॉजिकल रीजनिंग, उसमें आते हैं ब्लड रिलेशंस, बाइनरी लॉजिक, अरेंजमेंट्स एंड मोड। फाइनली आता है क्वांट्स, जिसमें आता है अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ। इनके फर्दर टॉपिक्स भी होते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। इनके डिटेल सिलेबस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दूंगा। अब इन सब टॉपिक्स की वेटेज अलग होती है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, एंड उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड ये वेटेज जाना जरूरी इसलिए है, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो ईजी भी होते हैं और उनकी वेटेज भी ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल अरिथमेटिक, मैंने अपने टाइम पे प्रिपरेशन की तो मैंने मैक्सिमम अरिथमेटिक किया था, उससे मेरे क्वांट 97-98% आ गए थे एज ए नॉन इंजीनियर। हाउ टू प्रिपेयर। देखो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैं फटाफट बताने वाला हूँ। अब डिपेंड करता है ये वीडियो तुम कब देख रहे हो। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सितंबर 2025 में, यानी कि अभी 1 साल एंड 75 डेज पड़े हैं। तो अभी मैं यही बोलूंगा कि तुम्हें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है लाइट, जहाँ तुम अपनी सिटिंग हैबिट बिल्ड करो, कंसिस्टेंट रहना बिल्ड करो। तुम्हें हैवी प्रैक्टिस पे नहीं जाना है, तुम्हें स्टार्ट करना है बहुत लाइट में भी स्टार्ट करो। 1-2 घंटे पढ़ने से 1-2 घंटे पढ़ो तुम 2-3 महीने, एंड अपने बेसिक्स बिल्ड करो। बिकॉज तुम्हें मेन प्रिपरेशन में जंप इन करने से पहले कैट एग्जाम के बेसिक जानना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारी फाउंडेशन काफी वीक है तो ये बहुत अच्छा टाइम है, तुम अपने बेसिक्स अच्छे से बनाओ। ये सेम चीज मैं बोलूंगा अगर तुम सितंबर से लेके वीडियो दिसंबर तक देख रहे हो, बट अगर ये वीडियो तुम जनवरी 2026 में देख रहे हो तो तुम्हारी स्ट्रेटजी थोड़ी अलग होने वाली। तुम्हें इतना ज्यादा लाइट नहीं स्टार्ट करना है, तुम्हारे लिए एक डिटेल्ड स्ट्रेटजी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट हाँ, ये चीज का ध्यान रखना, ये स्ट्रेटजी जो होती है ना हर एक बंदे के लिए डिफरेंट होती है। बिकॉज किसी का कोई सेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, किसी कोई सेक्शन वीक होता है। बट मैं एक ओवरऑल तुम्हें आइडिया दे दूंगा कि किस तरह और तुम्हें कितना पढ़ना है। इसलिए इस स्ट्रेटजी को सिर्फ रेफरेंस की तरह देखना एंड इसका एक मंथली चार्ट बना के अपनी दीवार पे चिपका लेना। मेरे भाई ने भी सेम चीज फॉलो की थी 2024 में। अब सिंस प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं तो बात आती है कि स्टडी मटेरियल कहाँ से लें। देखो कैट एग्जाम में बहुत सिंपल है। अगर तुम सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हें बहुत सारे PDF, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री मिल जाता है। अगर तुम टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन कर लो कैट एग्जाम के। बट अगर तुम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल किया हुआ है, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट तुम्हें तुम्हारा स्टडी मटेरियल दे देंगे। देखो ये दोबारा बोलो, प्रिपरेशन के स्टार्ट पे मैटर नहीं करता है कि तुम किस चीज से पढ़ रहे हो, तुम्हें बस अपने बेसिक्स बिल्ड करने हैं, ईजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस करने हैं। तुम किसी भी बुक से क्यों ना करो। तो समरी ये है कि तुम्हें महंगी बुक्स लेने की अभी जरूरत नहीं है। अब हम वीडियो के एंड पे आ गए हैं। मैं तुम्हें एक ब्रह्मास्त्र बताने वाला हूँ जो मैं हर एक साल बताता हूँ कि ये 2 चीजें तुम्हें सबसे ज्यादा हेल्प करने वाली हैं, तुम्हारा टाइम बचाने वाली है, आगे जाके तुम्हारे मॉक्स में मार्क्स बढ़ाने वाली है, तुम्हारी कैट एग्जाम परसेंटाइल बूस्ट करने में ये बहुत हेल्प करने वाली है। ये 2 चीजें हैं, रिवीजन नोटबुक एंड नोट्स। रिवीजन नोटबुक क्या होता है कि फॉर एग्जांपल तुमने अभी कॉन्ट्स उठाया, कॉन्ट्स में तुमने स्टार्ट की प्रिपरेशन अरिथमेटिक से। अरिथमेटिक में तुमने स्टार्ट की टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में क्या होगा कि तुम्हें एटलीस्ट 10-15 टाइप की डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। अब 10-15 कॉन्सेप्ट्स हो गए सिर्फ एक टॉपिक के। अरिथमेटिक में मान लो ऐसे 8 टॉपिक्स हैं, 15 × 8 हुआ 120। अब इस तरह ओवरऑल कॉन्ट्स में मान लो तुम्हारे 20 टॉपिक्स हो, यानी कि 20 × 20 अगर तुम करोगे तो अराउंड 400 कॉन्सेप्ट्स हैं। वे 400 कॉन्सेप्ट तुम्हें याद रखने में कितनी मुश्किल होने वाली है। जब तुम रिवीजन करोगे तुम्हें ऐसा लगेगा यार मैं तीसरे चैप्टर पे तो पहुंच गया हूँ, पर पहला दूसरा तो मैं भूल ही गया हूँ। तब आएगी रिवीजन नोटबुक काम। जब भी तुम रिवीजन करने बैठोगे तुम्हें बस इस सेम हर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन इसमें लिखे होंगे, तुम्हें ना रिवीजन नोटबुक सामने खोल के बैठ जानी है, देखना कि अच्छा यार ये कॉन्सेप्ट क्या कर रहा हूँ, ये तो मैंने शायद किया हुआ है। नोटबुक खोल के देखनी, अच्छा इससे इस तरह करना है, ये अप्रोच है, इस तरह सॉल्व कर लो। मॉक्स देते हुए भी सेम नोटबुक खोलो एंड उसको
एंड देख के ही तुम सॉल्व करो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, तुम्हारी मसल मेमोरी बनेगी, ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में छप जाएगी कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट मैंने किए हुए हैं, एंड धीरे धीरे रिवीजन नोटबुक खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैंने भी एक रिवीजन नोटबुक बनाई थी अपने टाइम पे, हालांकि मेरा हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उसकी पीडीएफ तुम डाउनलोड कर सकते हो। बट अगेन उसको एज सिर्फ रेफरेंस देखना कि बनानी कैसे होती है, क्योंकि मेरी सेम कॉपी पेस्ट करोगे तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। इसका तुम प्रिंट भी निकाल सकते हो बाय द वे रेफरेंस लेने के लिए। अब सेकंड आते हैं नोट्स। अब उसमें भी हर एक टॉपिक एंड फर्दर टॉपिक से मैं फॉर्मूलाज लिखता था। आजकल तो इसके लिए भी काफ़ी बुक्स आ गई हैं, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस में होती हैं, जैसे कि श्वेता अरोड़ा की भी है। आप उन बुक्स को भी रेफर कर सकते हो, या खुद की इस तरह एक पतली सी 10 रुपए वाली नोटबुक पे सब के सब फॉर्मूलाज लिख सकते हो जो तुम अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे कवर करने वाले हो। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। ये वीडियो लेंदी थी बट इसमें मैंने हर चीज़ कवर कर दी है कैट एग्जाम के बारे में। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, एंड कमेंट करना कि आप कैट एग्जाम की प्रिपरेशन में क्या चाहिए या फिर कहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। मैं ट्राई करूंगा कि आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।